गुड मॉर्निंग बॉयज। इस समय आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे हैं और आपकी चल रही है एक्सरसाइज 12.1। इसमें डेट है आज 22/1। नाइन क्वेश्चन तक आपके हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है। इसमें से क्वेश्चन है आपका, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 are girls. Find the ratio of number of girls to the total number of students and number of boys to the number of girls. तो आपको जो पहले गिवन है उसको लिख लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, टोटल नंबर of students in school equal to 4,320। इसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 2,300। Therefore number of boys इक्वल टू, देखिए टोटल स्कूल में 4,320 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2,300 गर्ल्स हैं। यदि बॉयज़ की संख्या निकालनी है तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4,320 माइनस 2,300। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2,020। ये आपके नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए। तो क्लास में टोटल नंबर हो गए 4,320। उनमें से 2,300 गर्ल्स हैं और इन दोनों को माइनस कर देने पर जो आया वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे। तो 2,020 ये बॉयज़ के आ गया। अब हमको इसमें से पूछ रहा है ए में हमें लिखना है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब गर्ल्स का रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर की जगह पर 2300 और न्यूमरेटर में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4320। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा और 2 5 जा, और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 6 जा। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 216। इसी को हम लोग रेशियो बना के लिख देंगे 115 रेशियो 216, अर्थात गर्ल्स का रेशियो जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपका है 115 रेशियो 216। मतलब यदि क्लास में 115 गर्ल्स हैं तो फिर टोटल स्टूडेंट की संख्या स्कूल में 216। अब ऐसे ही बी पार्ट है, इसमें से निकालना है रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तक आप गर्ल्स का रेशियो टोटल स्टूडेंट से निकालना था, अब आपका बॉयज का रेशियो टोटल स्टूडेंट से निकालना है। रेशियो ऑफ गर्ल्स रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें देखिए वही काम करना है जो पहले जो था, तो गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट से रेशियो निकालना था तो गर्ल्स हमने न्यूमरेटर की जगह पर कर दी थी और टोटल स्टूडेंट की संख्या नीचे कर दी थी। इसको कैलकुलेट कर लिया था तो हमारा आया था 115 रेशियो 216। ऐसे ही बी पार्ट में बॉयज़ का रेशियो टोटल नंबर स्टूडेंट से निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4320। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 0 जा, 2 1 जा 2, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 कैरी आया 12 हो गया, 2 6 जा। अब इसके बाद ये इसका लोएस्ट टर्म नहीं निकल पाएगा तो ये हो जाएगा 101 अपॉन 216। जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो हम लोग लिख देंगे 101 रेशियो 216। इसका मतलब अगर क्लास में बॉयज़ की संख्या 201 है तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हमारी 216 होनी चाहिए। अब ऐसे ही इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में निकालना है रेशियो ऑफ बॉयज टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये उल्टा हो गया बेटा, ये ऐसा करिए, ये सी पोर्शन है आपका, ये मैंने सी वाला पहले बता दिया। अब आप
बी देखिए, बी में पूछ रहा है रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये सी है, सी पहले हो गया है और ये बी बाद में हो गया है। रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, माने बॉयज का रेशियो गर्ल्स से निकालना है आपको। तो इसमें क्या करेंगे, बॉयज की संख्या ऊपर लिख देंगे 2020 और गर्ल्स की संख्या नीचे लिख देंगे। तो गर्ल्स की संख्या हमारे पास दी गई है 2300। अब इसको लोवेस्ट टर्म कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 1 जा, और 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 101 अपॉन 115। जब इसको रेशियो लिखेंगे तो हमारा रेशियो हो जाएगा 101 रेशियो 115। ठीक, यदि हमारे पास बॉयज की संख्या अगर 101 है तो गर्ल्स की संख्या 115 हो जाएगी। माने क्लास में गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है स्कूल में और बॉयज की संख्या कम है। तो ये ध्यान रखेंगे, ए के बाद सी हो गया है और सी के बाद बी आ गया है। ये धोखे से मैंने बी की जगह सी सॉल्व कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने बुक में देखिए, पढ़िए। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, पूरे स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 750 opted basketball and 800 opted cricket and the remaining opted tennis. If the students can opt only one games, find the ratio of। यानी टोटल स्कूल में बच्चों की संख्या है 1800, उनमें से 750 बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, और 800 आपको क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। शेष जितने रिमेनिंग हैं वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो पहले इनकी सब काउंटिंग लिख लेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे। तो आप इसका देखिए, पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है हमारे पास 1800। अब इनमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑप्टेड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो बच्चे खेलते हैं उनकी संख्या है 750। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट। ये हमारे बुक्स में लिखी हुई है, ये है 800। अब आप देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिमेनिंग बच्चे 1800 में से 750 आपके बास्केटबॉल खेलते हैं, 800 आपके क्रिकेट खेलते हैं, जो रिमेनिंग बचते हैं वो टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस की खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स में इन दोनों को ऐड करके बास्केटबॉल और क्रिकेट वालों को निकाल लेंगे तो वो टेनिस के वाले बच्चे हो जाएंगे। लिखेंगे हम देयरफॉर number of students opted tennis। इनकी संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे बास्केटबॉल और क्रिकेट को सम करके। 750 प्लस 800, तो ये हमारा आ जाएगा 1800 माइनस, इनको सम करेंगे 0, 5 एंड 15। तो जब कैलकुलेट करेंगे इसको, 0 से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 10 है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में 1 जाएगा कुछ नहीं, माने टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या हो गई 250। अब हमको जो रेशियो पूछ रहा है उसको कैलकुलेट करके निकाल देना है। तो ए में से पूछ रहा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल टू दैट ऑफ टेनिस। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स opted basketball to that of tennis। जो हमको रेशियो फाइंड करना है वो बास्केटबॉल के बच्चों का टेनिस वाले बच्चों से फाइंड करना है। तो हम बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी थी हमारे पास, 750, एंड टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या थी 250। अब इनको हम कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा, 25 3 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/1। इसको रेशियो बना के लिखेंगे हम तो 3:1। अगर बास्केटबॉल के बच्चों की खेलने वाले बच्चों की संख्या 3 है तो इसका मतलब टेनिस वाले खेलने वाले बच्चों की संख्या
1 होगी, यही इनका रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में पूछ रहा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट आफ्टर क्रिकेट टू बास्केटबॉल। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर क्रिकेट टू बास्केटबॉल। इसको क्रिकेट के खेलने वालों संख्या की बास्केटबॉल के खेलने वाले बच्चों की संख्या से रेशियो फाइंड करना है। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या हमारे पास थी 800 और बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या थी 750। इसको लोएस्ट फॉर्म लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 या 5 और 5 6 जा, ऐसे ये आपका हो जाएगा 5 1 या 5 5 5 जा, अर्थात इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 16/15। इसको रेशियो बना के लिखेंगे तो हो जाएगा 16:15। इसका मतलब ये होता है अगर स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 16 है तो बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 15 हो जाएगी। अब ऐसे इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट में भी रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ स्टूडेंट आफ्टर बास्केटबॉल टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, माने बास्केटबॉल के वाले बच्चों की संख्या का रेशियो टोटल बच्चों की संख्या से रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स opted basketball to total number of students, total number of स्टूडेंट्स। तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है हमारे पास 750 और टोटल स्कूल में बच्चों की संख्या है 1800। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 5 जा, और इसको 15 से करेंगे 15 1 या 15 और 15 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/12। इसका जब रेशियो बना देंगे तो 5 और रेशियो 12। इसका मतलब होता है अगर बास्केटबॉल वाले खेलने वाले बच्चों की संख्या 5 है तो स्कूल के टोटल बच्चों की संख्या 12 होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसके आगे इसके हम ये क्वेश्चन आपको भेजे दे रहे हैं, वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि आपको दिक्कत जिन बच्चों को होगी वो मैं उनकी हेल्प के लिए इसी की फोटोकॉपी भेज रहा हूँ। बस ये 10th क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ए के बाद सी कैलकुलेट हो गया है और बी बाद में हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके बच्चों।